नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. गुप्ता ग्राउंड एक्स से। अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ के पुरनिया चौराहे पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे यहाँ इस तरीके के दर्दनाक हादसों की कोई कम संख्या नहीं है, जो क्रमवार चलते रहते हैं। कभी दिल्ली, कभी सूरत, कभी लखनऊ, कभी बेंगलोर, लेकिन हम कभी सचेत होते ही नहीं हैं, ना हमारी सरकार सचेत होती है। आखिर कब तक मेरा ये सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में परिवार के परिवार चले गए, पूरा परिवार चला गया। वो वृद्ध जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, अपने परिवार वालों को पूछता रहा, लोग झूठ बोलते रहे, जबकि उसके परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन शायद तब भी लोगों को समझ में नहीं आया। आज फिर 15-20 दिनों के बाद में वही घटना हुई है, जहां पर हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे सामने आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल यही है, हम कब सचेत होंगे, हम कब एक्शन में आएंगे, हम कब लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, जिससे लोग याद रखें कि उस तरीके की हरकतें दोबारा ना करें। एक एक संस्थान में, एक एक व्यावसायिक जगहों पर 50 कोचिंग्स चलते हैं, 50 ऑफिसेस चलते हैं, लेकिन शायद आपको एक जगह भी फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। लोकल अथॉरिटी मिली हुई होती है, लोकल पुलिस मिली हुई होती है, क्योंकि उनकी जेबें जैसे पहुंचते हैं गरम कर दी जाती है। कब तक हम झेलेंगे? क्या कितने लोगों को हम इसका शिकार बनाएंगे? आप राजकोट का गेमिंग जोन ले लीजिए, दिल्ली के अस्पतालों और फैक्ट्रियों में आग ले लीजिए। आज से 4-5 साल पहले एक बवाना में आग लगी थी, जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए थे। मुंबई, सूरत, कोलकाता, देश के शहर, अनगिनत घटनाएं। किस किस को हम गिने? क्या मुआवजा समाधान है? क्या जब तक कोई नेता या जब तक किसी बड़े ऑफिसर का बेटा या बेटी इस हादसे का शिकार नहीं होगा, क्या हम तब तक सचेत नहीं होंगे? क्या आंसू बहाने से वो लोग वापस आ जाएंगे? उन लोगों के आंसू पूछो जो आज के बाद बराबर रोते रहेंगे। उन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? आप 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, लेकिन जो भविष्य को लेकर आगे जा रहे थे, उनकी बहनों से पूछो, उनकी माओं से पूछो, उनके पिताजी से पूछो, या जिस शादीशुदा थे उनकी बीवी और उनके बच्चों से पूछो, कोई अंत है या नहीं? कब होगा इन सब घटनाओं का अंत? हम 5वीं अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर को देख रहे हैं कि हमारी कहां कमियां हैं? कब देखेंगे हम? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक सरकार आती है, वो कहती है कि मैं एक्शन ले रही हूं, दूसरी सरकार आती है, मैं एक्शन ले रही हूं, विपक्षी दल आएंगे, वो शासन के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, शासन बोलेगा कि विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। कब तक चलता रहेगा ये? इसका अंत क्या है? कोई अंत है? क्यों नहीं हमारे शासन के लोग, क्यों नहीं हमारे लोकल पुलिस और क्यों नहीं हमारे जो लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन है इन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों 200 रुपए 500 रुपए में लेकर अपनी जेब गरम करके वापस चले आते हैं और उसके बाद भुगतना लोगों को पड़ता है? बहुत सारे सवाल हैं। ब्रजेश पाठक जी आंसू नहीं रोकेंगे, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप पूरी यूपी के अंदर एक कड़ा नियम लागू कर देंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और उसके लिए जिसने भी गलत अप्रूवल दिया है उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। नहीं तो आप आंसू बहाते रहेंगे एक दिन के लिए, लोग आंसू बहाएंगे जन्म भर के लिए, और बात आई गई हो जाएगी, लोगों को 2-2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे और लोग शांत हो जाएंगे, भूल जाएंगे। भूलना तो खैर हमारी जनता की फितरत में, हमारी फितरत में है। जो आज होता है उसको हम कल भूल जाते हैं, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। या तो हमने व्यवस्था से समझौता कर लिया है या हमारा जमीर मार चुका है। कब तक? यही सवाल बार बार आ रहा है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। कैसे करेंगे आप? क्या आपका रोड मैप है? कब आप स्थानीय प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और भवन मालिकों की जिम्मेदारी तय करेंगे? देश जानना चाहता है या जनता जानना चाहती है, या आने वाली पीढ़ी जानना चाहती है? हर कोई जानना चाहता है। समाधान ढूंढिए, समस्या नहीं। यही हमारी शासन के नेताओं से भी विनती है और विपक्ष के नेताओं से भी। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपे, हमें समाधान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, जिससे कि आगे आने वाली कभी कोई घटनाएं ना हो सके। ग्राउंड एक्स, जमीन की आवाज, सच के साथ। धन्यवाद।